सभी को सुनीता मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। सुनीता ज्ञानांशी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक मुसीबतों में पड़ा पाता है, लेकिन इन मुसीबतों की जड़ कहाँ है वह उसे नहीं जान पाता। कुछ तो जानते हुए भी भौतिकता के आगोश में घिरे होने के कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल कुंडली में दर्शाते पितृ दोष को दकियानूशी बकवास समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। सज्जनों, आपके किए हुए कर्मों का फल तो निश्चित है, हाँ, उसकी प्राप्ति कब होगी ये विधाता ही निर्धारित करता है। तो क्यों ना हम सत्कर्म ही करें तथा एक अच्छे प्रारब्ध व भाग्य के निर्माता बने। प्रचंड सत्पुरुषार्थ से आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द हम पितृ दोष का कारण व निवारण की बातें बड़े ही सरल ढंग से बताने जा रही हूँ। पितर क्या होते हैं तथा उसका महत्व, पूजन सामग्री तथा संक्षिप्त विधि पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उपाय की शुरुआत करते हैं कुछ स्वरचित पंक्तियों से। पितृ दोष से बच जाओगे, माता पिता की सेवा कर। हुए दिवंगत माता पिता जो, उनको तर्पण जल देकर। पितृ दोष से बच जाओगे। भक्त श्रवण कुमार बनो, श्री गणेश का पूजन कर। पूर्वजों व सभी जनों का जीवन भर तुम आदर कर। पितृ दोष से बच जाओगे, माता पिता की सेवा कर। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता को श्री गणेश भगवान की तरह श्रद्धा, सम्मान व सर्वस्व नहीं मानता है। जैसे गणेश जी अपने माता पिता को सर्वस्व मानकर प्रथम पूजनीय हुए, उन व्यक्तियों की कुंडली में अगले जीवन में पितृ दोष देखने को मिलता है। जो माता पिता घर व समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उसे पितृ दोष लगता है। जो अपने दिवंगत माता पिता पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, उसे यह दोष लगता है। जो किसी असहाय को प्रताड़ित करता है, कष्ट देता है, जैसे गरीब का वर्ग उससे बेगार कराता है, उस पर आंशिक रूप से यह दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतान संबंधी दुख, धन धान का अभाव, गरीबी, संघर्षपूर्ण जीवन, रोग, दरिद्रता, लड़ाई झगड़े, प्रेत बाधा, मानसिक अशांति, रिश्तों का बिगड़ाव, पति पत्नी में संघर्ष, संतान का कुसंगत में पड़ना, पढ़ाई में मन न लगना, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना आदि मुसीबतें बनी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी जन्म की कुंडली में नवें घर में जब सूर्य और राहु एक साथ होते हैं, तब कुंडली में पितृ दोष का योग होता है। नवा घर धर्म का है। इसके खराब होने का तात्पर्य आपके पूर्वजों की कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी करना है। अतः यदि नवे घर के स्वामी ग्रह अगर राहु केतु द्वारा ग्रसित हैं, तब भी पितृ दोष बनता है। जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, वह व्यक्ति विविध परेशानियों से, जैसे रोगग्रस्त रहना, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता न मिलना, घर में तनाव बना रहना, जीविकोपार्जन के रास्तों का बंद होना या उनसे सही आय न हो पाना, अपंगता, गर्भपात, शादी की समस्या, अकाल मृत्यु, बच्चों की परेशानी, प्रेत बाधा आदि बनी रहती है।
जिस अमावस्या को सोमवार पड़े, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। वहाँ एक जनेऊ और लंगोटी वाला एक लाल कपड़ा पीपल देव को अर्पण करें और एक जनेऊ एक ब्राह्मण को देना है तथा एक भगवान हरि के नाम से पीपल को देना है। श्री कांत जी से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करें तथा प्रत्येक परिक्रमा की पूर्ति के बाद अक्षत जड़ की तरफ अर्पित करते जाएं। ध्यान ओम विष्णुवे नमः का चलता रहे। पित्तदोष धीरे धीरे शमन होने लगेगा। ध्यान रहे बंधुवरों, पित्त दोष एक ऐसा दोष है जो हर इंसान को परेशान कर सकता है। आज की अंग्रेजी सभ्यता और आधुनिकता के प्रभाव में नई पीढ़ी अपने पूर्वजों को भूलती जा रही है। पूर्वजों की तो बात ही छोड़ो, वर्तमान में सामने बड़े बूढ़े हैं, उनके प्रति शिष्टाचार सम्मान होता ही नहीं है। निगाहें बचाकर निकल जाते हैं। एक बार प्रणाम करने में क्या घट जाएगा, कुछ मिलेगा ही और साथ ही साथ कम होगा पितृदोष का प्रभाव। आज की कृत्रिम घड़ियाली शिष्टता व सभ्यता से दूर रहकर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बड़ों के प्रति श्रद्धा सम्मान ख्याल आदर रखें, जिससे उनकी यह दूसरी आदत के रूप में विकसित होकर आपका स्वयं अपना समाज देश का कल्याण करेंगे तथा अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति भी यही भाव उभर आएगा तो उनका भी दैनिक तर्पण पितृपक्ष में एक विशेष तर्पण कर पितृ ऋण से मुक्त होकर एक सानंद जिंदगी का आनंद पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त होने लगेगा। अगला उपाय, आज के समय में ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक पढ़ा लिखा लड़का लड़की अपने माँ बाप या घर के बुजुर्ग को बोझ समझकर घर से बेघर कर देता है, वृद्धा आश्रम या अनाथालय में छोड़ आता है। जब एक औलाद ऐसा दुष्कृत करती है तो उसी पल वह मातृ पितृ हंता बन जाती है। ऐसे व्यक्ति पर पितृ दोष भी सामान्य पड़ जाता है। वह तो निकृष्ट दोषी है। उसके दोष के निवारण का उपाय पीपल की परिक्रमा नहीं हो सकती। उसके लिए चाहिए कि हृदय से पश्चाताप कर अपने वृद्ध माता पिता का श्रवण कुमार की तरह ख्याल रखे तथा असहाय अपंग निराश्रितों अति वृद्ध आदि लोगों की अपनी सामर्थ्य अनुसार जीवन की अंतिम सांस तक मदद करता रहे। ऐसा करने पर अंतिम समय में जगदीश्वर उसे इस पाप से अवश्य मुक्त कर देगा। अवश्य वह पितृलोक में दिव्य पिता का दर्जा भी प्राप्त कर सकता है। अगले उपाय, पितृ दोष निवारण में यदि आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर अपाहिज रोगी हो तो उसे दवा वस्त्र भोजन का प्रबंध कर दें। वृद्ध लोगों को वस्त्र व भोजन देकर उन्हें श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें। ध्यान रहे उन लोगों को मंदिर पर न दें जो ढोंगिया अपाहिज व भिखारी बने बैठे हैं, पात्र को ही दें। अगला उपाय, पितृ दोष निवारणार्थ कौवा कुत्ता व अन्य जीव जंतुओं को दाना पानी जीवन भर देते रहें। अगला उपाय, जब आप अपने घर में भोजन पकाते हैं तो पितर का नाम का भोजन पहले निकालकर किसी भी गाय को प्रणाम कर खिला दें। यह भी पितृ दोष निवारण का एक कदम है। पुनः ज्योतिषी आईने से पितृ दोष को देखते हैं, तब यदि आपकी कुंडली में 7वां भाव सप्तमेश, 5वां घर पाप ग्रह और शुक्र की स्थिति से 11 प्रकार के पत्नी श्राप युक्त योग बनते हैं। यदि ये दोष निवारण करना है तो किसी असहाय बेसहारा गरीब कन्या को पढ़ा लिखाए स्वावलंबी बनाकर उसकी अच्छी शादी स्वयं कर कन्यादान लें अथवा असहाय गरीब लड़की की मदद करें तथा उसकी शादी स्वयं कर कन्यादान लें। अगला उपाय, 5वां छठा घर और इन घरों के स्वामी कुछ पाप ग्रहों के हस्तक्षेप से जातक पर मातुल श्राप नामक कुयोग बन जाता है। बर्थ चार्ट में कुंडली में ऐसे जातक को अपनी परेशानी कम
करने के लिए उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच नलकूप लगवाकर उनके पीने के पानी का प्रबंध कर सकें तो समस्या से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और पितृदोष के कारण यदि संतान नहीं हो रही है तो योग बन सकता है। अगला उपाय, बर्थ चार्ट का नवम भाव पूर्वजों का घर भी होता है। सभी 9 ग्रहों में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक रूप है। इस तरह से सूर्य यदि किसी भी प्रकार से पीड़ित है, चाहे पाप ग्रहों की संगति दृष्टि से कुछ भी हो, इसके लिए मुख्य जातक जिसकी कुंडली में दोष है उसे एक तांबे के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, लाल पुष्प, शहद डालकर उस दीप्त मूर्ति को ओम ग्रहणापति मंत्र के साथ जल को अर्घ दें। फिर उसके बाद थोड़ा जल बचाकर अपने ऊपर, परिवार के सदस्यों पर, अपने घर में छिड़काव कर दें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर कम से कम 9 मिनट तक सूर्य नमस्कार ओम ओजुष्कराय नमः मंत्र के साथ करें। सभी लोग पद्मासन में बैठकर जहाँ नाभि होती है वहाँ पर सूर्य देव भगवान का विष्णु स्वरूप ध्यान गहरी गहरी सांसों के साथ कम से कम 9 मिनट तक करें। इसके बाद ओम विष्णुणे नमः, ओम विष्णुणे नमः, ओम विष्णुणे नमः कहकर एक दूसरे को प्रणाम करें। इसके बाद कम से कम 12 मिनट बाद फल, सलाद, अंकुरित अनाज आदि सूर्य देव को अर्पण कर आप लोग एक एक कटोरी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर अपनी दिनचर्या पालन में लग जाएं। ऐसा नियमित करें। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप पितृ दोष को कम करते हुए संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे तथा रोगों का शमन धीरे धीरे होने लगेगा, मानसिक शांति आने लगेगी। अगला उपाय, यदि पितृ दोष के कारण आप रोगग्रस्त रहते हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ी मीठी पंजीरी वहाँ चींटियों को दे दें। फिर पीपल वृक्ष के नीचे आराम से अपना अंगोछा या तौलिया बिछाकर पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और जहाँ तिलक या टीका लगाते हो वहाँ पर श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा प्राणायाम में अनुलोम विलोम एक नाक का एक स्वर बंद कर दूसरी तरफ से गहरी सांस लेना, फिर दूसरी तरफ से निकाल देना, फिर दूसरी तरफ यानी बाएं स्वर से लेना, दाएं से निकाल देना। ओम नारायणाय नमः का मन ही मन 1 घंटे तक जाप करें। अपने आहार में सात्विक आहार भगवान को अर्पण करने के बाद लें। अगला उपाय, कुंडली का 10वां घर में यदि बृहस्पति है तो उसको शाप युक्त माना जाता है। इसके निदान के लिए आप अपने अंदर के अहंकार और स्वयंभू स्वभाव यानी गुरुत्व के स्वभाव को त्याग कर प्रकृति से हर व्यक्ति से कुछ न कुछ शिष्ट भाव से अच्छा सीखने व जीवन में उतारने का प्रयास करें। सभी गुरुओं का आदर सम्मान करें तथा बृहस्पतिवार के दिन वर्ष में कम से कम 2 पीपल के वृक्षों को लगवाएं तथा उसमें गंगा जल दें। अब देखते हैं वास्तु दोष घर में कैसे होता है और उससे पितृ दोष कैसे बनता है। यदि आपके घर का ईशान कोण व उत्तर दिशा वास्तु दोष युक्त है तब आपका घर पितृ दोष व पितृ ऋण से ग्रसित है। इसके लिए ईशान व उत्तर दिशा में कहीं एक जगह वास्तु यंत्र पूजन करवाकर स्थापित कर दें तथा अपने घर में गंदगी, कबाड़ आदि न रहने दें। घर हरदम साफ सुथरा रखें। आपस में भूल कर भी अपशब्द न कहें। घर के सभी लोग जागने पर आपस में ओम वासुदेवाय नमः कहें। सोते समय सारे घर में धूप दिखा दिया करें। गंगा जल या गौमूत्र या दोनों का छिड़काव कर दिया करें। सोने के पूर्व एक दूसरे को यथोचित
अभिवादन कर बिस्तर में जाएं। ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते करते माँ निद्रा की गोद में चले जाएं। वास्तु विज्ञान कहती है कि आप अपने घर के पूजन कक्ष में पितरों की तस्वीर न रखें। होता यह है कि उससे पूजन की जगह अशुद्ध रहती है। आवाहन करने पर कोई देवी देवता तो आते नहीं हैं। हाँ, आसपास विचरण करने वाली बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश करने लगती हैं। नतीजतन उस घर में वह आपसी कलह मनमुटाव करवाती हैं, रोगग्रस्त कर अंदर के रक्त को चूसती रहती हैं तथा घर के सदस्यों के मन में बुरे विचार लाकर गलत व नुकसान दिलाने वाले काम करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अतः ऐसा घर परिवार परेशान रहने लगता है। तो इसके निदान के लिए पूजन की जगह पूर्वजों की तस्वीर हटा दें। पूजन कक्ष को कायदे से साफ कर गोधन अर्घ व गंगा जल छिड़क दें। फिर वहां वास्तुदेव का हवन करवाएं। उस हवन में वास्तुदेव जी का यंत्र पूज कर उस पूजन कक्ष में कम से कम 108 दिन तक के लिए स्थापित कर दें तथा वहीं पर बैठकर घर के सारे सदस्य ओम पुंडरीकाक्षाय नमः का गहरी सांसों के साथ 108 बार जाप किया करें। धीरे धीरे पूजन कक्ष देवताओं के आह्वान योग्य हो जाएगा तथा परेशानियां कम होने लगेंगी। हमारे इस वीडियो के माध्यम से पितृ दोष कारण व निवारण की जानकारी से कुछ आपके लिए हितकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।